एसआईओ ने संभल में मानू के कैंपस और विश्वविद्यालय की मांग उठाई। संभल में विश्वविद्यालय होने पर छात्रों छात्राओं को कोर्स करने को नहीं भटकना पड़ेगा। मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ जिला संभल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संभल में विश्वविद्यालय न होने और मानू के कैंपस के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि एसआईओ 5 सितंबर से 20 सितंबर तक एक कैंपस अभियान सोल स्पारंग इल्यूमिनेट एथिक्स चला रही है। इस अभियान के तहत हम संभल में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस का निर्माण जल्द कराने की सरकार से मांग करते हैं। इस दौरान वक्ताओं में सुहेल शेख, राष्ट्रीय सचिव एसआईओ ऑफ इंडिया, ब्रादर उर आलम, प्रांतीय सचिव एसआईओ यूपी पेस्ट और उसामा तैयब, जोनल कैंपस सचिव ने संबोधित किया। सुहेल शेख ने संबोधित करते हुए कहा, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के महत्व को पहचाना है और पूरे राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और शिक्षाविद उत्तर प्रदेश से रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस राज्य में स्थित है। इन सफलताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ कॉलेज और कैंपस की कमी है और उसी तरह हम सरकार से मांग करते हैं कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो कैंपस संभल में प्रस्तावित है उसके स्थायी कैंपस का निर्माण जल्द से जल्द हो। संभल जिला शिक्षा के मुद्दे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संभल अल्पसंख्यक बहुल्य जिला है जिसमें हमारे पास एक भी शिक्षा संस्थान नहीं है जो स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करा सके। स्थानीय छात्र बहुत असहाय है और मजबूरन उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना स्थान छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करके दूसरे शहरों को जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक विश्वविद्यालय संभल शहर में स्थापित किया जाए और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का संभल कैंपस का जल्द निर्माण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों एवं सरकारी प्रतिनिधियों से बात की है और वहां भी मुद्दे उठाए। इसके पश्चात उबैर आलम ने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अभियान और कार्य संस्कृति का परिचय दिया। इस पत्रकार वार्ता के मौके पर उसामा तैयब जोनल कैंपस सचिव, बादर मोहतशिम रजा जोनल जनसंपर्क सचिव, फैज उन नबी अध्यक्ष यूनिट संभल, ताहिर अध्यक्ष यूनिट सराय तरीन आदि मौजूद रहे। वो 67.68% है और संभल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे जो कि एक माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, 70 to 80% यहाँ पर जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ का अगर लिटरेसी रेट हम देखेंगे तो वो आज का जो प्रोग्राम है आपका ये किस उन्वान से है? एसआईओ एक नेशन वाइड कैंपेन मना रही है, सोल स्पार्क इल्यूमिनेट एथिक्स। इस हवाले से हम कैंपसेस के अंदर, इंडिया भर के कैंपसेस के अंदर अखलाकी माहौल रवान चढ़ें और तलबा के अंदर इथिकल वैल्यूज़ आए और वो जो है एक बेहतर समाज की तरफ बढ़े। इस हवाले से हम इस कैंपेन को बना रहे हैं। तो आज जो संभल में मीटिंग हो रही है तो आपकी अहम जो मुद्दा है वो क्या है? इस मीटिंग और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो ये था कि हम इस कैंपेन के हवाले से जो एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया भर में कर रहे हैं और संभल में भी हमारी जारी है कि हम इथिकल वैल्यूज़ को तलबा और नौजवानों के अंदर परवान चढ़ाने के लिए पूरे इंडिया भर में और संभल में और यूपी में भी जो है अलग अलग कॉलेजेस में लेक्चर्स और स्टूडेंट्स के अंदर डिबेट और डिस्कशन का एक मौजू छेड़ रहे हैं और टीचर कम्युनिटी से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर स्टूडेंट जो है एक कंपनी के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन समाज के लिए वो बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन रोल भी अदा कर सकता है जब उसके अंदर अखलाकी तौर पर एक अच्छा इंसान उसके अंदर पाया जाए और वो जो है इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ के साथ जो है समाज के अंदर जाए। हम इस हवाले से पूरे इंडिया भर में कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक अहम इशू जो हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उठाया है वो ये है कि मानू कैंपस के हवाले से 2011-12 ही में जो है संभल को मानू कैंपस का सैटेलाइट कैंपस अलॉट हुआ था। इसके लिए मुशीर तरीन साहब
की ये कोशिश काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी को ज़मीन अलॉट की और उसके बावजूद अभी तक जो है सिवाय एक कैंपस के जो कि किराए की बिल्डिंग में चल रहा है टीचर्स एजुकेशन का, उसके अलावा कुछ भी जो है इस संभल के अंदर शुरू नहीं हो पाया। तो इस हवाले से हमने आज दिन भर कई लोगों से मुलाकात की थी और इसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रशासन को और गवर्नमेंट को और इस बात का मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों का और माइनॉरिटी का कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट संभल है और इस हवाले से भी आप अगर देखेंगे लिटरेसी रेट के हवाले से तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट अराउंड 67% है और उसी लिटरेसी रेट को अगर हम संभल में देखते हैं तो ये अराउंड 49% है। तो एक स्टेट के एवरेज लिटरेसी रेट से हमारा संभल का लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन में एक्सेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक्शन ले और क़रीब से क़रीब एक्सेस एजुकेशन हासिल करने के लिए तलबा को वो फराहम करें। और इसी उन्वान के तहत हम चाहते हैं कि ये जो मानू कैंपस का मानू सैटेलाइट कैंपस जो असाइन हुआ था उसको फुल स्केल के साथ जल्द अज जल्द जो है वो शुरू किया जाए। SIO जैसे कि काफ़ी टाइम से एजुकेशन के रिगार्ड काम करती आई है, संभल में कोई ऐसा काम जो कि होना चाहिए उसके मुतालिक कोई प्लानिंग है? संभल में हमको स्टडी करने के बाद जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि यहाँ पर आला तालीमी इदारों के अंदर या आला तालीम हासिल करने की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। तो इस हवाले से SIO भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसमें अवेयरनेस लाया जाए और साथ ही साथ इनके तालीमी लियाकत को भी किस तरीके से बढ़ाया जाए, इनको अवेयर किस तरीके से किया जाए, उनको मौक़े किस तरीके फराहम की जाए और जो लोग आगे आते हैं उनको किस तरीके की मदद की जा सकती है, इसके ऊपर हम गौर व ख़ौस कर रहे हैं। थैंक यू।